A very lovely morning to all my dear students. Today I am going to explain you History Chapter 1 How, When and Where. You know, in previous classes you were read about history. आपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? पास्ट के बारे में. तो जो पास्ट के बारे में हम पढ़ते हैं वो हम क्यों पढ़ते हैं? हमको डेट क्यों पढ़नी चाहिए? कभी कभी हमको ऐसा फील होता है कि हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है. क्यों बोरिंग लगता है हमको? क्योंकि हमको ऐसा लगता है इसमें डेट्स को याद रखना पड़ता है. तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में बताने की कोशिश करती हूँ कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट क्यों है या हिस्ट्री हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट क्यों है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज नाउ योर चैप्टर. स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हिस्ट्री हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है. ठीक है. हाउ, व्हेन एंड वेयर. इन प्रीवियस क्लासेस यू वेर रेड अबाउट दैट हिस्ट्री कि मुग़ल शासन क्या था, क्यों साम्राज्य स्थापित किया गया था, मतलब क्या क्या प्रोसीजर हुए, वो सब आपने लास्ट ईयर की बुक में रीड किया था. यहाँ हम पढ़ेंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, मतलब कि डेट्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं. वेयर देयर वॉज अ टाइम वैन हिस्टोरियंस वेयर फैसिनेटेड विद डेट्स, मतलब जो फैसिनेटेड मतलब ये इनको अट्रैक्ट क्यों करता था, इनको लालच क्यों देता था. देयर वेयर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वेयर क्राउंड और बैटल्स वेयर फॉट, मतलब बैटल्स मतलब लड़ाई, क्राउंड मतलब जब उनका शासन हुआ. तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरियंस के बीच में एक डिबेट का विषय रहा है कि कौन सा शासनकाल कब का था या फिर कौन सा लड़ाई कब हुआ. इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज अ synonyms with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. It's such a conception true. मतलब ये एक बोला जाए तो हाँ ये सच है कि लोग बहुत क्या हो जाते हैं, इससे बोर्ड हो जाते हैं. बोर्ड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसमें सारी जो वो रहती है, डेट्स रहती हैं, उनको मेमोराइज करके रखना पड़ता है. सो हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑक्यूर ओवर टाइम. मतलब जो हिस्ट्री है यहाँ पे वो सर्टनली अबाउट एक चेंज, मतलब ये चेंज लाता है एक पूरे टाइम पीरियड में. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट, मतलब ये जो पास्ट में चीज़ें थी, पास्ट में जो चीज़ें थी वो कैसे चेंज होती थी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम रीड करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे. ओके. सो एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर. मतलब जब हम भी बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? बिफोर और आफ्टर के बारे में बात करते हैं, मतलब पहले क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ. So, living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. We take things for granted. हम ये जो चीज़ें हैं ना उनको granted लेते हैं, मतलब हाँ हो रहा है सो हो रहा है, मतलब ऐसे टाइप से. ओके. सो लेकिन यदि हम इसको एक इनहैबिट में ले आएंगे कि हाँ ये हमारा जो दुनिया है उसके अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी कि बट वर्ल्ड, मतलब ये एक आदत में आ जाएगा. बट मोस्ट ऑफ अस हैव अवर मोमेंट ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चंस एंड एक्चुअली आर हिस्टोरिकल. मतलब जब भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं और मोमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक होते हैं. और क्या होता है कि वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एंड अ रोड साइड टी स्टॉल यू मे वंडर when did people begin to drink tea और कॉफ़ी. मतलब लोग क्या होता है जब हम देखते हैं बाहर में कि रोड साइड में एक कप का सिप ले रहे हैं
या टी स्टॉल में, तो हमको ये आश्चर्य होता है क्योंकि लोग कहीं पे भी चाय और कॉफ़ी पीना ही स्टार्ट कर देते हैं। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन, यू मे आस्क योर सेल्फ व्हेन एंड वेयर रेलवे बिल्ट। मतलब हम यदि खिड़की से बाहर जब देखते हैं ट्रेन में चलते हुए, तब भी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? कि ये ट्रेन कब बनी थी, किसने बनाई होगी, है ना। तो बिल्ट हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज। यदि हम सिर्फ एक ट्रेन से ही स्टार्ट करें तो हम ये जानेंगे कि ट्रेन जो होती है वो कैसे लोगों को वो करी, कि मतलब एक ट्रेन के ही अकॉर्डिंग यदि हम चलेंगे तो ट्रेन ने कैसे लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज करी, उनका डिस्टेंस कम कर दिया। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी क्या होती हैं, डिपेंड करती हैं। पीपल ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज। रीडिंग द न्यूज़ पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गो टू द हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़ पेपर्स बिगेन टू बी प्रिंटेड। अब एक छोटी सी बात है कि जैसे हम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद क्या होता है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये भी आता है कि कब ये न्यूज़पेपर बना होगा, कब से प्रिंट होना स्टार्ट हुआ होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमको ही हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ओके, सो यहाँ पे देखो एक पिक्चर दी हुई है जो कि हिंदुस्तान की पिक्चर है, और ये है बाय जे रिनेल, FRS 1782। ओके, तो यहाँ पे एक पिक्चर बनाई गई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया फ्रंट स्पाइस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रैनल। जेम्स रैनल ने जो फर्स्ट मैप बनाया था, तो ब्राह्मण उनको क्या दे रहे हैं, शास्त्र दे रहे हैं। Rennell was asked by Robert Clive to produce maps of Hindustan, an enthusiastic support by British conquest India. Rennell saw representation Rennell saw preparation of maps as essential to the process of domination. The picture here tries to suggest that Indians willingly gave over their ancient tax to Britannia, the symbol of British power, as if asking her to become the protector of Indian culture. ये इन्होंने क्या किया था कि ब्रिटानिया जो थे एक वो थे टैक्स टू द ब्रिटानिया, ब्रिटानिया जो थे वो एक शासक थे और ब्रिटिश के, जिनको एक सिंबल माना गया था ब्रिटिश पावर का। तो वो मतलब उस टाइम पे मैप को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया था, और मैप से ही क्या होने वाला था कि आगे का कल्चर जो था वो कंटिन्यू होने वाला था। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी, और एक इंडियन कल्चर का प्रोटेक्टर माना जाता था। ओके, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस। जो भी मैंने आप लोगों को अभी बताया है वो आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपको इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। सो नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू गिव यू अ PDF फाइल और आपको इस हार्ड वर्ड्स को अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। हैव अ नाइस डे।